वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर जो हम 3000 क्वेश्चन की सीरीज़ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो है। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये औरंगजेब के बारे में है, जिसमें बात ये होगी कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर वो विजय किया था वो कौन से थे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली ये कि आपको ये फैक्ट हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, तो आप अगर याद नहीं होगा तो कैसे आप उसको लगा पाओगे। दूसरा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम अपना वही निमोनिक्स वाली टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि हम जो है यहाँ पर चीज़ों को इंटरलिंक करना सीख जाएँ। अगर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कुंडा और दूसरा यहाँ पर देख रहे हो बीज, ठीक है, तो बीज से मैं कहूँगा नफरत के बीज, नफरत के बीज। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पर हमें इंटरलिंक करना है। और कुंडा को हम समझ रहे हैं कुंठा, ठीक है, बस इतना आपको समझना है। जैसे ही आप औरंगजेब की बात करोगे तो औरंगजेब जो था एक तरीके का सांप्रदायिक व्यक्ति था। उसके दिल में नफरत के बीज बहुत अच्छे से लगे हुए थे, ठीक है, नफरत के बीज जो थे उसके अंदर रुपे हुए थे और वो इसी कुंठा में अपना जीवन व्यतीत करता रहता था। ये हमने एक मान के चला है। जैसे भी आप आज की डेट में देखते हो तो औरंगजेब के बारे में जो बातें चलती हैं वो यही सब चलते हैं कि भाई इस मस्जिद को तोड़, मतलब इस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी, उसने ये करा, उसने वो करा। तो सांप्रदायिकता के बीज उसके अंदर, नफरत के बीज उसके अंदर थे। तो बीज से हमारा हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। इसमें जो कुंडा है उसको हमें कुंठा समझना है बस। तो कुंठा से हो जाएगा हमारा क्या, गोलकुंडा। ये 2 आपको यहाँ पर याद रहेंगे। अब आंसर तो हमारा हो जाएगा सी। अब बात ये होती है कि बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड ये था कि भाई ये जो बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों को विजय करने वाली बात थी, ये औरंगजेब के दिमाग में बहुत पहले से थी। जब ये दक्कन का सूबेदार था उस टाइम पर, ये जब वहाँ पर सूबेदार था तो इसकी ये कोशिश थी कि इन दोनों को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए और इन्हें जो है अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन दारा शिकोह का इसके अंदर बड़ा बेहतरीन रोल था। दारा शिकोह ने इस बात की सूचना शाहजहां तक पहुंचवाई थी और उसके बाद दारा शिकोह के परामर्श पर ही शाहजहां ने एक संदेश भेजा, इसको संदेश या आदेश दिया औरंगजेब को कि नहीं भाई ये जो है आप इसको स्थगित करो और यहाँ पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। तो इसकी मतलब जो शाहजहां था, शाहजहां की बात तो माननी ही थी क्योंकि उस समय औरंगजेब तो एक सूबेदार मात्र था, ठीक है, भले ही उसका लड़का था बट उसकी बात माननी ही थी उस टाइम पर। तो खैर ये वाला जो उस समय प्रक्रम था वो रुक गया। लेकिन जब ये बादशाह बनता है उसके बाद बीजापुर को इसने 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में फतेह कर लिया, इन पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये सारी स्टोरी थी। बाकी ये आपको मुझे लगता है याद रहेगा कि औरंगजेब के दिल में जो है नफरत के बीज थे। तो बीज से बीजापुर और कुंठा उसके अंदर पहले से ही बहुत थी, तो कुंठा से हम गोलकुंडा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की, अब ये कौन था। अब ये हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था या फिर औरंगजेब था। कौन था ये, ठीक है, हुमायूं था, अकबर था, औरंगजेब था या फिर शाहजहां था। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन था जिसने सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापतियों की भर्ती की थी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, औरंगजेब। अब ये सर्वाधिक हिंदू सेनापतियों को भर्ती करने वाला मुगल शासक था। तकरीबन 31.6% हिंदू इसके यहाँ जो थे वो सेनापति के रूप में शामिल किए गए थे। इसमें मराठों की संख्या आधे से ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकबर के टाइम में तकरीबन 22.5% और शाहजहां के टाइम में 22.4% थे। लेकिन सबसे ज़्यादा औरंगजेब के टाइम पर थे 31.6% हिंदू सेनापति। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जजिया ये किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया, यहाँ पर ये बताना है। अब इसमें आपके अकबर हैं, औरंगजेब हैं, जहांगीर हैं या फिर हुमायूं हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अब ये जो जजिया कर था इसको समाप्त किसने किया था, तो अकबर ने अपने टाइम पर जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तो समाप्त करने की बात करेंगे तो क्या आएगा नाम, अकबर। अकबर ने यहाँ पर समाप्त किया था। फिर से लगाने वाले की बात करेंगे तो ये कौन था आपका, औरंगजेब था। इसने इसको फिर से लगाया था 1679 में, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर के बारे में जैसा आपको पता है कि अकबर बहुत ही मतलब सहिष्णु व्यक्ति था, हर धर्म का सम्मान करने वाला था। तो ऑब्वियस ही बात है जजिया जैसे कर को वो आगे कैरी ऑन नहीं करते, तो उन्होंने इसको समाप्त किया।
अब पर्सनैलिटी से ही आप चीज़ों को यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हो। औरंगजेब की बात करें तो अभी काफ़ी कुछ जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है जजिया कर को दोबारा लगाएंगे ही लगाएंगे। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कि औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था। दारुल हर्ब था, दारुल इस्लाम था, होली वॉर था या फिर जजिया था। सो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, दारुल इस्लाम। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर अगर आपको इन दोनों का मतलब पता है कि दारुल हर्ब का मतलब क्या है और दारुल इस्लाम का, उसके बाद ये चीज़ आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी। सो अगर हम बात करें यहाँ पर कि गैर मुसलमानी देशों, यानी कि वो देश जो कि आपके गैर मुसलमानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उनको क्या बोला जाता था, दारुल हर्ब। ये दारुल हर्ब का मतलब है कि वो देश जो कि गैर मुसलमानी है। और जब हम बात करते हैं दारुल इस्लाम की, तो इन राज्यों में जो है इस्लाम के राज्य के रूप में इनको परिवर्तित करना, मतलब इनका जो पूरा कैरेक्टर है वही चेंज कर देना, इनको इस्लामिक कंट्री बना देना, ये मतलब है आपका किसका, जो दारुल इस्लाम है। तो ऑब्वियस सी बात है जिहाद का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस्लाम के रूल को जो है वो लागू करवाना। अब याद कैसे रहेगा, सपोज़ आप बिल्कुल सब कुछ भूल गए, यहाँ पर रूल लिख रहा है ना, तो रूल है, ये रूल का मतलब है कि नियम कायदे कानून ये इम्पोज करने थे किसको, औरंगजेब को। और ये नियम कायदे कानून किसके अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर रूल जैसे ही देखोगे आप और आगे इस्लाम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम के धार्मिक कानूनों को लागू करना, यही था जिहाद। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किसको जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अब ये आपके बहादुर शाह प्रथम है, इनका नाम शाह आलम सेकंड है, या फिर ये औरंगजेब हैं, या फिर ये हैं आपके आदिल शाह। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। अब ये औरंगजेब को जो जिंदा पीर कहा जाता था, इसका रीज़न ये था कि औरंगजेब जो दूसरों पर इम्पोज करता था, चाहे वो कोई भी उसका कानून हो गया, वो खुद भी उसका पालन करता था। ऐसा नहीं था कि दूसरों के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और। ठीक है, एक तो चीज़ ये थी, वो स्वयं भी उसी चीज़ को फॉलो करता था जो दूसरों पर इम्पोज करता था। दूसरा, उसका जो पर्सनल लाइफ था उसमें जो मॉरलिटी थी उसको एक हाई लेवल पर लेके गया था। और वो जो है अपने युग में प्रचलित जितने भी उस समय पाप होते थे उनका दृढ़तापूर्वक उनसे अलग रहता था। ना मतलब मदिरा का सेवन करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी ये कुछ भी वो नहीं करता था। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा गया है कि कौन सा मकबरा है जिसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है या फिर जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, अगर यहाँ पर ताजमहल इंक्लूड हो गया दैट मीन्स यहाँ पर एक लव स्टोरी की बात तो चल ही रही होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आपको औरंगजेब की वाइफ का नाम पता है, उसके बाद बात वहीं ख़त्म हो जाती है, आप तुरंत आंसर लगा पाओगे। इसकी वाइफ का नाम था आपका राबिया उद दौरानी। ठीक है, तो राबिया उद दौरानी का जो मकबरा था यही आपका सेकंड ताजमहल यानी कि द्वितीय ताजमहल कहलाता था। और यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे ना, अगर इन ऑप्शंस को ही अगर रिपीट किया जाता है तो अनारकली से कोई रिलेशन नहीं, इत्मादुद्दौला कोई मतलब ही नहीं, कहीं से लग ही नहीं रहा है किसी की वाइफ हो सकती है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं वाला बात भी छोड़ी जा सकती है। राबिया उद दौरानी को सीधे सीधे से ऑप्ट कराया जा सकता है। 2-3 बार आप इसको देख लोगे, आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर पाओगे। अच्छा, इस मकबरे का जो निर्माण हुआ था ये आपका 1651 से लेके और 61 के बीच में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में जो उसका लड़का था, इसका नाम था आज़म शाह, इसके सुपरविज़न में हुआ था, इसके डायरेक्शन में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप इसके बारे में याद रखना।
ताजमहल के जैसा ही इसको बनाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ये ताजमहल के कंपैरेटिवली बहुत कम खूबसूरत है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट जो है वो औरंगजेब की पुत्री थी। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, मेहरुनिसा। अब यहाँ पर जैसे ही आप देख रहे हो ना ये नाम मेहरुनिसा, और औरंग में से सिर्फ आप रंग को चूज़ कर लो तो मेहरुनिसा के रंग, मतलब ये इतना फेमस नाम है मेहरुनिसा का। आप जहाँ आरा देखो, रोशन आरा देखो, गौहर आरा देखो, ये इतना इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, लेकिन मेहरुनिसा ये शब्द अपने आप में आपको नहीं लगता बड़ा खूबसूरत सा एकदम, मतलब क्या बोलना चाहिए, इतना ज़्यादा अच्छा सा शब्द लगता है, सुनने में ही अच्छा लगता है कि एकदम खूबसूरती वाला ये नाम है, ठीक है, मतलब रंगों से भरा हुआ है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हो। मेहरुनिसा वैसे भी, मतलब अगर आपको नहीं भी पता है कि औरंगजेब की ये पुत्री है, तब आप यहाँ से रंग और मेहरुनिसा को इंटरलिंक करके आप यहाँ पर चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बात करें कि अगर हम बात करें किसकी, जहाँ आरा की, हम बात करें रोशन आरा की, या फिर हम बात करें गौहर आरा की, तो ये तीनों ही औरंगजेब की बहन थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। और शाहजहाँ की ऑब्वियस सी बात है लड़कियां थी। जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहर आरा ये तीनों ही किसकी बहन थी, औरंगजेब की, और किसकी लड़कियां थी, शाहजहाँ की। बाकी मेहरुनिसा की बात करें तो मेहरुनिसा, जेबुनिसा, बदरुनिसा और जुबदरुनिसा, ठीक है। ये मतलब इसका नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्वाइट टिपिकल टू प्रोनाउंस, इसलिए यहाँ पर मैं ये नाम जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। ये नाम था जुबदत्तुनिसा, जो भी समझ लो आप, अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो थी जिनके अंदर निसा आएगा, ये निसा का मतलब क्या हो गया, ये औरंगजेब की सब क्या है, लड़कियां हैं, इनकी डॉटर्स थी। और जहाँ आरा की बात हो जाएगी तो आरा से हो जाएगा बहन। इस तरीके से भी आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो। मूव ऑन करते अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया है यहाँ पर कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी इसकी उपाधि दी थी। अब इसमें, अब ये जो उपाधि है साहिबात उज जमानी, अब ये शाइस्ता खान थे, अमीर खां थे, जहां आरा थी, या फिर ये रोशन आरा थी। तो ये जो उपाधि दी थी ये इसने अपनी बहन को दी थी। अभी हमने देखा है आरा नाम से बहन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारा जहां आरा जो है ये इसकी सिस्टर थी, और इनको ये उपाधि दी थी साहिबात उद जमानी की। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप चाहो इसको इंटरलिंक करना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जहाँ लिखा है ना, तो शाहजहाँ, शाहजहाँ ने अपने नाम में से जो पहली इनकी लड़की हुई, सबसे बड़ी इनकी लड़की थी, उसको ये नाम दे दिया जहाँ का, ठीक है, और आरा साइड में लगाई दिया। इस तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हो कि सबसे बड़ी ये बहन थी किसकी, औरंगजेब की। अब ये जो शब्द है साहिबात, इसके अंदर आपको ऐसा नहीं आ रहा एक सुपेरिटी वाली बात नहीं आ रही, साहिब मतलब जो सबसे पावरफुल है, सबसे बड़ी शख्सियत है। तो यहाँ पर जो जहाँ आ रहा है, बस आप सीधे इनको इंटरलिंक कर सकते हो कि सबसे बड़ी बहन थी ये औरंगजेब की, और इन्हीं को साहिबात उज जमानी इसकी उपाधि दी गई थी। अब जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर कि साहिबात उज जमानी, तो इस नाम से, मतलब इस उपाधि के नाम से हम कैसे निकाल सकते हैं कि आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो साहिबात पर आपको गौर करना है, और आपको दिमाग में सिर्फ इतना सा लेके आना है कि सबसे बड़ी बहन रही होंगी। अब सबसे बड़ी बहन रही होंगी, इसका मतलब शाहजहाँ की लड़की है, तो शाहजहाँ ने अपने नाम में से इनको जहाँ तो दिया ही होगा। तो वहीं से आप जहाँ और आरा इंटरलिंक कर सकते हो। अभी आपको भले ही याद ऐसा लगे कि आपको सारी चीज़ें याद हो रही हैं और कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी ट्रिक की, बट आप यकीन मानो जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे कंफ्यूज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगी। आज हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि नहीं ज़रूरत नहीं है, बट आप यकीन करो मेरा, जब आप एग्जामिनेशन जाओगे बहुत हेल्प होगी। तब जब आप आकर यहाँ पर अपना जो विचार है वो रखोगे, जो अपना एक्सपीरियंस है जो शेयर करोगे, वो देखना बहुत अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, औरंगजेब। औरंगजेब को रामदास के मतलब औरंगजेब जो थे इनके टाइम पर रामदास जो संत थे ये हुआ करते थे, उनके समकालीन थे। अब याद रखने के लिए जो अभी तक हमने बात करी है, औरंगजेब बहुत ही कैसा सांप्रदायिक व्यक्ति था, ठीक है, मतलब दूसरे के धर्म का अपमान करना। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक ऐसी ट्रिक बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, बट उसको सिर्फ इतना ही मानना है कि बस एक ट्रिक के सेंस में है। इस शब्द को अगर हम स्प्लिट कर दें और हम करते हैं राम और दास, तो औरंगजेब जो था ये एक सांप्रदायिक व्यक्ति था और ये प्रभु राम को भी अपना दास बनाना चाहता था।
इस तरीके से आप इसको यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हो। आई होप कि आप लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। और रामदास तो आपको हमेशा याद रहेंगे, संत रामदास जो थे वो इनके समकालीन थे। अगर हम बात करें संत रामदास की बर्थ कब हुई थी, 1608 में इनका जन्म हुआ था और इनको समर्थ रामदास भी कहा जाता था। महाराष्ट्र के ये महान संत हुआ करते थे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इनके बारे में याद रखना है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात करी थी आगरा में जो मोती मस्जिद है उसकी, और हमने बात करी थी कि दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसकी। आगरा वाले की मैंने आपको बताया था कि अपना ऑलमोस्ट सारा टाइम जो था शाहजहां ने आगरा में बताया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आगरा वाली मोती मस्जिद है इसको किसने बनवाया होगा? शाहजहां ने। उसके बाद ये दिल्ली शिफ्ट हो गया, कैपिटल इसने दिल्ली शिफ्ट करी। तो औरंगजेब जो था वो दिल्ली पर बैठा, तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद बनवाई होगी वो किसने बनवाई होगी? आपकी औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब। इस तरीके से यहाँ पर इसको आप याद रख सकते हो। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था एंड आई होप कि आपको वो वाली ट्रिक जो है पसंद आई होगी और आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।